हाँ जी, तो नमस्कार। हम पढ़ रहे थे बेरोजगारी टॉपिक। और बेरोजगारी में अब बस सीधा ही मैंने बताया था ना कि अपने जस्ट आगे वाली क्लास के अंदर आ जाएंगे, और आगे वाली क्लास के अंदर जो अपने भारत में बेरोजगारी के कारण से यहीं से शुरुआत कर देंगे। देखो, अब आपको ये बात देखनी है कि भारत में जो बेरोजगारी हो रही है उसका कारण क्या है, उसके पीछे मेन रीजन क्या है, क्यों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्यों काम नहीं मिल रहा है लोगों को। तो उसके पीछे का अपने को कारण जानना है। ठीक है, उसके पीछे का जो है वो हमें क्या जानना है, कारण जानना है। तो यहां पर जो आपको बात है वो नंबर एक पर याद ये रखनी है। आपको जो बात है यहां पर नंबर एक पर याद रखनी है कि जनसंख्या जो है वृद्धि, एक ये बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है ना, ये भी बेरोजगारी का कारण है। क्योंकि देखो, देश का क्षेत्रफल सीमित है, साधन भी इसके ऊपर इतने ही चल सकते हैं जितने ये क्षमता होगी इसकी, लेकिन लोग जो है ना वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब आपको नए आंकड़े के अनुसार बताऊं तो दुनिया के अंदर फर्स्ट रैंक पर हम आ चुके हैं जनसंख्या में। भारत में दुनिया की 18% पॉपुलेशन जो है निवास कर रही है। 18%, जो पहले 17.5 हुआ करती थी। पूरी दुनिया की 18% पॉपुलेशन कहां पर है? भारत में। दो नंबर पे नाम, पहले नंबर पे भारत हो गया, दो पर चीन है, और तीन पर यूएसए है, चार पे शायद इंडोनेशिया, और पांच पे ब्राजील है। ऐसे क्रम है। ये टॉप थ्री वर्तमान में रैंक है जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, तो जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण रोजगार के अवसरों पर अत्यधिक दबाव बढ़ता है। रोजगारों के अवसर, अब जैसे मान के चलो हमारे घर में अभी सोच के देखो कि 6 लोग हैं, जिसमें से 3 लोग काम कर रहे हैं। अगर सोच के देखो कि हमारे घर के अंदर लोग हो जाए 15, और काम करने वाले लोग, अब देखो काम करने वाले लोग 8 हों। अब उन पहले 3 लोगों को काम मिला हुआ था, अब 8 लोगों को काम थोड़ी मिलेगा। अब 8 लोगों को यहाँ पर काम नहीं मिलेगा, 8 लोगों को जो है यहाँ पर काम नहीं मिलेगा, तो वो क्या कहलाएंगे? बेरोजगार कहलाएंगे। तो जनसंख्या तेजी से जो बढ़ रही है ना, तो उस कारण रोजगार के अवसरों पर भी दबाव बढ़ रहा है। रोजगार के अवसरों पर भी दबाव जो बढ़ रहा है। पहली बात तो ये, अब भारत में आप ये चीज देख ही रहे होगे कितना खतरनाक तरीके से अवसरों की जो है वो रोज मारामारी हो रही है। लोगों को काम नहीं मिल रहा है, युवा पढ़े लिखे। अभी तो आप ये देख रहे हो कि बीए ग्रेजुएशन बीएड किए हुए बेरोजगार फिर रहे हैं। एक टाइम थोड़े बाद ऐसा देखोगे आप कि इंजीनियरिंग किए हुए लोग जो है बेरोजगार मिले करेंगे आपको। वो दौर भी आप जो है वो देख लोगे इसी के अंदर। तो ये बात होती है। 2 नंबर पे आप पॉइंट याद रखोगे, कृषि पर अधिक निर्भरता। ये जो नहीं होनी चाहिए। अपने बहुत ज्यादा बड़ी जनसंख्या जो है वो लोग जो है कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। मैंने कहा था ना, कुल श्रम बल का कितने लोग नियोजित हैं? 2022-23 का जो प्रश्न आया था परीक्षा में वो तो 45 पॉइंट समथिंग था। अब याद रखना 46.1% नियोजित कृषि कार्यों पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2025-26 के आंकड़े हैं। 2025-26 के जो है वो आंकड़े हैं, क्योंकि 26 पूरा गया नहीं है अभी। तो 25-26 पढ़ते हैं, यानी 25 पूरा आ गया और 26 हमने यहां पर ले लिया। चलिए, तो जिसमें छिपी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। छिपी आपको पता ही है कि 5 लोगों की आवश्यकता होती है, 15 लोग वहां काम में लगे होते हैं। उत्पादन थोड़ी बढ़ जाएगा, लोग बढ़ रहे हैं सिर्फ। तो दूसरा कारण ये होगा कृषि पर निर्भरता होना। तीसरा, औद्योगिक विकास की कमी है अपने यहाँ, क्योंकि उद्योगों में रोजगार बढ़िया मिल जाता है। 800 900 लोग लगे हैं रोज उद्योग में, लेकिन उद्योग सेक्टर इतने हैं तो नहीं अपने। कोई तो चीज है। उद्योगों को पर्याप्त विकास न होने के कारण नए रोजगार के अवसर सीमित रह गए हैं। इस कारण भी भारत में जो आपको बेरोजगारी के कारण मिलेंगे। 4 नंबर की बात करते हैं, शिक्षा प्रणाली में दोष। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, अधिकतर सैद्धांतिक है, जिसमें रोजगार के अनुरूप कौशल विकसित नहीं किया जाता है। अब जैसे मेरी बात सुनो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई मेरा वर्ग एक दो मास्टर ही होगा जो धक्का काम हो, जिद से आपको बताना चाहेगा कि अगर आप कभी जॉब नहीं लगे तो जीवन में आप पढ़ा भी सकते हो, ये भी कर सकते हो। मतलब आपके अंदर वो टैलेंट विकसित करो। अब पढ़ाई के दौरान आप जो पढ़ रहे हो, इसके दौरान जो है आप अपने माइंड के अंदर इस प्रकार से टैलेंट विकसित करो, यार ये गुरुजी जो यहाँ पढ़ा रहे हैं इनके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है, इनको काम भी मिला हुआ है और बढ़िया तरीके से चल भी रहा है सिस्टम। तो इनके अंदर क्या स्किल है, ये कहाँ पर कैसे पढ़ा रहे हैं, ये चीज सीखो आप। कितनी बात पढ़ाने के बाद कौन सी बात करते हैं। हम जब बोर होने लग जाते हैं तो गुरुजी बोर नहीं होने देते, ऐसी क्या बात बताते हैं। इकोनॉमिक्स तो हमने उस टीचर से भी पढ़ी थी, अजय सर से भी पढ़ रहे हैं। अब आप इतने लोग कोर्स खरीदे हैं, तो मैं खुद हैरान हो गया कि इतने लोगों ने कोर्स खरीद कैसे लिया। पहली बार एप्लीकेशन लॉन्च किया, नहीं पता था कि इतने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के नहीं बिकते इतने कोर्स, और मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स का कोर्स अपना इतना चला गया। तो आपको शायद ये स्किल अच्छी लगी होगी, गुरुजी आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो आप ये सीखो।
कि कहाँ मैं कैसे क्या चीज पढ़ा रहा हूँ। अब आप पूरा बेच कर रहे हो मेरे से, तो ये चीज सीख सकते हो आप, वो चीज है। अच्छी अच्छी बातें आप कोई भी व्यक्ति सिखा रहा हो वो सीखो। हो सकता है मेरे में भी कमियां होंगी, तो बीच बीच में पढ़ाते टाइम मैं ये करता हूँ, तो आप वो अपने अंदर मत करना। मान लो वो मेरी कमी है, वो आप अपने अंदर मत। जो आपको क्वालिटी दिख रही है, जो क्रीम क्रीम दिख रही है, वो लो, वो चीज होता है। तो ये चीजें आपके अंदर जो है विकसित होनी चाहिए। उसके बाद आगे हम जो है वो पढ़ेंगे। आगे जो हम पढ़ेंगे, देखो इतने इतने कारण आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये ऑथेंटिक किताबों में ही मिलते हैं, साइटों पे मिलते हैं। ये पांचवा हो गया। कौशल की, यानी कौशल का मतलब होता है स्किल, ये बात अपने को पता लगी। युवाओं के पास आवश्यक व्यवहारिक कौशल का अभाव होता है, जिससे वे रोजगार पाने में क्या हो जाते हैं, असफल। देखो कौशल स्किल तो होनी चाहिए आपके अंदर काम करने की। लोग आपको काम पे रख रहे हैं, वो आपसे एक्सेप्ट बहुत करते हैं कि इससे मुझे इतना फायदा हो। अब जो आपको उम्मीद करके वो फायदे के अंदर आपको जोड़ते हैं कि इतना इससे फायदा होना चाहिए, अब जब वो फायदा नहीं होता है तो फिर दिक्कत ही है। 6 नंबर अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, तकनीकी विकास। मशीनों और नई तकनीकों का उपयोग से श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है। यानी जैसे पहले ना जी, हम मान के चलो, अब मैं थोड़ा सा उदाहरण ऐसे ही दूंगा, आपको लगेगा कि गुरुजी खेत में ही काम करवा रहे हो। अभी भी खेत में पहले जो काम करते थे वो दाती से गेहूं काटते थे, दातियों काटता जी। आजकल कंपेन आ गई है, कंपेन एक एक में ही काट देगी पूरा खेत को, 1 घंटे में साफ कर देती है, कणक काट देती है। तो तकनीकी विकास, अब वहां पहले 15 मजदूरों की आवश्यकता होती थी उसको काटने में, कणक को। अब वो अकेला एक व्यक्ति कंपेन चला के पूरे काट देगा, क्योंकि ये तकनीकी जो विकास हुआ है, इन्होंने भी जो है रोजगार को छीन लिया है। ठीक है, रोजगार छीन लिया है, लेकिन इससे इतना फर्क पड़ता नहीं है आपको। गुरुजी आप क्या दोनों ही मार मार रहे हो, इधर से भी इधर से भी, ऐसे नहीं होता है। जैसे कंप्यूटर आया था ना, तब लोगों ने ये बात बोली थी कि यार लो भाई कंप्यूटर का जमाना आ गया, अब तो मशीन ही सारा काम करेगी, इंसान तो भाई जो है वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, अब इंसानों का रोजगार छीन लेगा। कंप्यूटर कितना तेज गति से काम करता है, इंसानों से कितना तेज गति से चलता है, ये है वो है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर आने से रोजगार पर प्रभाव पड़ा है। मुझे ये लगता है कंप्यूटर आने से रोजगार बढ़ा ही है। देखो आप मैं जुड़ रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से जुड़ रहे हैं, कंप्यूटर चला रख रखा है सामने, और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है वो कंप्यूटर को संभाल रहा है, उसको रोजगार मिला है। वहां पर पैनल जो हमने वहां जो है जो अपने पेपर वगैरह अपलोड करता है, पेपर टाइपिस्ट होता है, 2 लोग वहां काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है। तो कंप्यूटर आने से रोजगार कम नहीं हुआ है, रोजगार अधिक ही हुआ है। अब जैसे चैट जीपीटी एआई आ गई, आप कह रहे हो कि आने वाले टाइम में ये रोजगार खा जाएगी, ये है वो है। मुझे नहीं लगता कि खा जाएगी। अगर आपके अंदर स्किल है, बदलने का जज्बा है, तो आपको काम मिल जाएगा, निश्चिंत रहो आप। उसके बाद 7 नंबर पे क्षेत्रीय असमानता। कुछ क्षेत्रों में विकास अधिक होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में जो रोजगार के अवसर भी कम है। जैसे राजस्थान में हम उदाहरण लेते हैं एक जैसलमेर का, ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं अपने जयपुर जयपुर का, क्षेत्रीय भिन्नता भी। अब जहां जैसलमेर में देखो काम धंधा है नहीं, काम धंधा जो है वो नहीं है, काम बिल्कुल कम है। जयपुर में अधिक है, यहाँ तरस रहे हैं लोग मजदूरों को बुला बुलाकर, मजदूरों के भाव बढ़े पड़े हैं। अब जैसे मान ले सूरतगढ़ में एक टीचर जो पढ़ा रहा है वो हो सकता है महीने के एक मिनिमम जो है कमा ले, कम से कम मैं बता रहा हूँ 20,000 कमा ले, 30,000 कमा ले, इतना ही है, 40 कमा लेगा ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन वहीं जयपुर में चला जाए तो वो 1 लाख नॉर्मल है उसके लिए, इतना कमा सकता है जयपुर के अंदर। तो वो चीज़ है। 8 नंबर, यानी क्षेत्रीय असमानता भी प्रभावित करती है। सब रोजगार के प्रति उदासीनता। अधिकांश लोग नौकरी की प्राथमिकता देते हैं और स्वयं का कार्य प्रारंभ करने से बचते हैं। ये बेरोजगारी का कारण है। एक तो खुद का काम शुरू नहीं करना चाहते, बस सरकारी नौकरी मिल जाए कैसे तैसे करके। हाँ करना चाहिए प्रयास, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कर लिया, लगे ठीक है, नहीं लगे तो अपना काम करो, कोई है या नहीं। ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पर कि 12 साल देने ही है, ऐसे थोड़ी है, कोई फिक्स थोड़ी है। हाँ फिर दूसरा आप पार्ट टाइम काम कर लो और उसके साथ साथ धीरे धीरे पढ़ते भी रहा करो। तो ये काम आप जो कई लोग कर ही रहे हैं, पार्ट टाइम के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने मेरे को मैसेज करते हैं सर आप ऐसी वीडियो बनाओ कि हम पार्ट टाइम जॉब के साथ जो है वो तैयारी कैसे करें। तो याद रखना कि सब रोजगार के प्रति उदासीनता, यानी अधिकांश लोग नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं, खुद के काम से जो बचते हैं। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट में आप जो है वो लिखोगे, 9 नंबर पॉइंट में जो है वो आप लिखोगे सरकारी नीतियों का कमजोर क्रियान्वयन। रोजगार योजना सही ढंग से लागू न होने से भी बेरोजगारी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो योजनाएं लाई जाती हैं जैसे मनरेगा या जो भी है, तो वो कई बार क्या होता है उन पे वर्क सही ढंग से नहीं हो पाता है, सही ढंग से काम नहीं करती है, जिस कारण भी लोग जो क्या हो जाते हैं,
बेरोजगार हो जाते हैं। दिख तो रहा है ना सही ढंग से आपको। उसके बाद 10 नंबर पे मौसमी या मौसमी प्रकृति वाली अर्थव्यवस्था। कृषि और कुछ उद्योगों में वर्ष के कुछ समय ही काम मिलता है, जिससे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ये आपने पढ़ लिया। 11 नंबर पे याद रखना आर्थिक मंदी। मंदी के समय उत्पादन घटता है और रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, जिसे हमने पढ़ा था चक्रीय बेरोजगारी। मजदूरों को बेचारों को निकाल दिया जाता है। आर्थिक मंदी आ जाती है तब भी हमें भारत में बेरोजगारी देखने को मिल सकती है। लास्ट और अंतिम 12, महिलाओं की कम भागीदारी। अपने यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि घर में जो है कितने लोग कमा रहे हैं, देखो कितनी महिलाएं काम कर रही हैं। तो महिलाओं की जो है भागीदारी कम है। महिलाओं की जो भागीदारी है वो क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। आपको मैं एक स्पेशल राय दूंगा ये, कि आप जॉब लग जाओ, जैसे भी है, जैसी भी स्थिति हो। अगर आप शादी करो कहीं पर भी, या कर ली है आपने, मान लो आपकी वाइफ है, वो ये बात कहती है कि मैं काम करना चाहती हूँ, तो आप कहते हो नहीं हमारे यहाँ काम नहीं करती औरतें। ये चीज आपकी मानसिकता रूढ़िवादिता दिखाएगी। काम कर रही है, सोचो वो 20,000 रुपये लाएगी, 15,000 लाएगी, 10,000 लाएगी, तो 10,000 आपकी इनकम में प्लस ही होंगे, प्लस वो देश की इनकम में के अंदर भी जुड़ेंगे 10,000 उसके। मान लो वो 10,000 रुपये ला रही है, अब आपके खर्चे से घर चल रहा है, उसके 10,000 तो सेविंग होंगे ना। वो चीज़ है, फिर आगे बच्चों की पढ़ाई भी बढ़िया होगी, फिर तुम एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने लग जाओगे। 10,000 आपकी आय में जुड़ जाएंगे तो आपके रहने सहने का ढंग चेंज हो जाता है। वो चीज़ है। महिलाओं को पर्याप्त अवसर न मिलने से कुल श्रमिक शक्ति पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। तो श्रम शक्ति है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए भारत में हम आगे। भारत में बेरोजगारी को हम दूर कैसे कर सकते हैं? बेरोजगारी को दूर करने के गुरुजी आप उपाय बताओ, कौन कौन से उपाय हैं? देखो, ये तो एक नंबर पे आएगा, स्किल के ऊपर काम करना होगा आपको। कौशल विकास करो, आप अपना स्किल डेवलपमेंट करो। भाई साहब, रोजगार आपके पास चल के आएगा। युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि कौशल जो है वो बढ़े उनका, डिस में मिसमैच ना हो। कौशल कौशल जो है मिसमैच जो है क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। काम ऐसा करवाओ जैसे आगे कोई भी काम करे तो उसको वहां एक्सपीरियंस फील होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, शिक्षा प्रणाली में आपको क्या करना होगा, सुधार करना होगा। किसके अंदर सुधार करना होगा? शिक्षा प्रणाली में। शिक्षा प्रणाली के अंदर जो है वो आपको सुधार करना होगा। शिक्षा केवल डिग्री आधारित न रखकर रोजगार परक और व्यावहारिक बनाई जाए। यानी केवल ये डिग्री न रहकर आपको जैसे डिग्री के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए। जैसे आपने बीएड कर रखी है तो आपको इसके अनुसार क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। भाई साहब, मैंने ऐसे लोग देखा है जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखी है ऑल इंडिया रैंक के साथ, वो बेचारे बेरोजगार बैठे हैं। तो शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार से सुधार होना चाहिए। औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए, नए नए उद्योगों की स्थापना की जाए, विशेषकर श्रम प्रधान उद्योग जो होते हैं, जो मजदूरों को काम लगाते हैं, इससे बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होता है, वो उद्योग जो है स्थापित होने चाहिए। लघु और कुटीर उद्योग यानी छोटे जो उद्योग होते हैं, छोटे जो उद्योग होते हैं उनका विकास करो। एमएसएमई और कुटीर उद्योग कम पूंजी में अधिक रोजगार देते हैं, इसलिए इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। ये रोजगार बहुत देते हैं, याद रखना, ये रोजगार बहुत देते हैं। कौन से उद्योग? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जो है वो कौन से होंगे? जिसमें 25 लाख से कम इन्वेस्ट हो। एमएसएमई के अनुसार ये बताया गया है कि 25 लाख रुपए से कम जहां इन्वेस्ट होता है वो कौन से उद्योग होते हैं? वो कुटीर उद्योग होते हैं। एमएसएमई के अनुसार उद्योगों की 4 श्रेणी होती है। उद्योगों की कितनी श्रेणियां मिलती हैं? 4 श्रेणियां। एक तो होंगे बृहद उद्योग, फिर उसके बाद आएंगे मध्यम उद्योग, उसके बाद जो है वो आपको देखने को मिलेंगे लघु, और सबसे छोटे होते हैं कुटीर उद्योग। ये 4 उद्योगों की क्या होती है? श्रेणियां। सबसे पहले अगर हम बात करें बृहद उद्योग, 10 करोड़ से अधिक का इन्वेस्ट किया,
एमएसएमई के अनुसार जहां पर 10 करोड़ से अधिक का निवेश होता है उस उद्योग को हम क्या बोलेंगे? बृहद उद्योग। जहां 10 करोड़ से ज्यादा का निवेश होता है वो बृहद उद्योग होते हैं। 10 करोड़ से 5 करोड़ तक का निवेश होता है। 10 करोड़ से 5 करोड़ तक का निवेश होता है वो मध्यम उद्योग होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहां पर किसकी? लघु उद्योग की, तो 5 करोड़ से 25 लाख तक का जो इन्वेस्ट होता है वो लघु उद्योग में, और 25 लाख से कम 25 लाख से कम का निवेश होता है वो कौन से उद्योग हो जाएंगे? कुटीर उद्योग। सबसे छोटे ये होते हैं वैसे, ये नहीं होते, लघु को छोटा मत बोल देना, सबसे छोटे ये होंगे कुटीर वाले, क्योंकि यहां इन्वेस्ट 25 लाख से कम हो रहा है। तो ये एमएसएमई के अनुसार 4 श्रेणियां जो है मैंने आपको बताई है। यहां पर एक बात लिखी हुई है, क्या? एमएसएमई और कुटीर उद्योग कम पूंजी अधिक रोजगार देते हैं, यानी इनमें कम पूंजी लगती है लेकिन रोजगार क्या देते हैं? ये अधिक देते हैं, इसलिए इन्हें बढ़ावा देना चाहिए कुटीर उद्योगों। ठीक है, चलो आगे। फिर 5 नंबर पॉइंट जो है वो आप बात यहां पर याद ये रख लोगे कि कृषि क्षेत्र जो है उसका विकास होना चाहिए। कृषि में आधुनिक साधनों का उपयोग करो, फसलों का विविधीकरण करके छिपी बेरोजगारी को कम किया जाए। तो मतलब जितनों की आवश्यकता है उतने ही जो है खेत में काम करने चाहिए, बाकी कहीं और सेक्टर में करो। ऐसे नहीं है कि घर वाले सारे हैं तो सारे ही लगे खेत में, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो हम इसको दूर कर सकते हैं बेरोजगारी को। रोजगार को बढ़ावा जो है वो देना चाहिए। युवाओं को अपना स्वयं का कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित ना करें। गुरु जी अच्छा, अब इसमें भी एक समस्या है कि अब मैं आपको कह दूं कल को कि ले भाई तुम सरकारी नौकरी छोड़ो, आज से तुम खुद का काम करो। खुद के लिए बहुत सी चीजें होती है, क्योंकि काम को डूब गया फिर बेचारे घर वाले और डूब जाएंगे, कहेंगे यार तैयारी कर रहा था तो ही ठीक था, तुमने तो हमें लुटा दिया, डुबा दिया। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर हम तैयारी कर लेते हैं ना तो हमारे अंदर स्किल आ जाती है। हम देखो इतनी चीजें पढ़ी है हमने, ये अब इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ा तो आप कितनी बातें सीखी है जीवन के अंदर, कितनी नई चीजें सीखी है। तो पढ़ाई से ये फायदा होता है, उसके बाद आप कोई रोजगार शुरू करते हो तो धक्के नहीं खाते। फिर आपके अंदर दिमाग इतना विकसित हो जाता है कि हम कैसे कोई काम जो उसको बढ़ाएं। अगर हमारा काम जो है चल नहीं रहा तो उसको और आगे कैसे लेके जाएं, कौन सी तकनीकें अपनाएं जिससे हमारा काम बढ़िया तरीके से जो है वो चल पाए। तो वो दिमाग जो है वो हमारा काम करने लग जाता है तब। इसलिए युवाओं को अपना स्वयं का कार्य प्रारंभ करना चाहिए, प्रेरित करें ये बात लेकर प्रेरित करें। अब मैं मान लो आपको प्रेरित कर दूं छोड़ो यार नौकरी, आप खुद का काम करो, लेकिन इसके लिए खुद के पास पैसे भी होने चाहिए। अब इसीलिए जो अपने कह तो देते हैं, अपना एक थोड़ा सा ये भी स्थिति आ जाती है, अब पैसे जिनके पास है चलो वो तो कर लेंगे, नहीं है वो कम से कम अपने छोटा से छोटा सा काम कर रहे हैं ना, कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए, छोटा से छोटा 5 लाख रुपए। पर घर पे आज चर्चा करके देखना कि मम्मी मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, पापा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अगर दे दें तो चलो बहुत अच्छी बात है, 80% घर वालों की तरफ से ये जवाब आएगा, नहीं बेटा 5 लाख हम कहां से दे देंगे आपको। इसलिए अपने जो लोग हैं वो थोड़ा नौकरी की ओर जो है ज्यादा क्या रहते हैं, प्रेरित रहते हैं। आगे, सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन करना, 7 नंबर पे ये मनरेगा जैसी योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जाए ताकि अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। मनरेगा योजना कब लागू होती है? 2006 में। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। क्षेत्रीय संतुलन, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास किया जाए जिससे लोगों अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। जैसे जैसलमेर जयपुर का मैंने उदाहरण दिया था, ऐसे ही गांव और शहर का उदाहरण दे देते हैं। अब गांव में जो है सोच के देखो आप, नाई कटिंग करता है गांव में 50 रुपए में कर देता है, शहर में 100 लेते हैं। वो चीज है क्षेत्रीय संतुलन, ये जो भिन्नता आपको देखने को मिलती है। इसलिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विकास किया जाए जिससे लोगों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके, बाहर आके काम करें ही ना। महिलाओं को रोजगार
महिला रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को भी शिक्षा और कार्य के अवसर देकर उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए। जनसंख्या को कंट्रोल करो, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण से रोजगार पर दबाव कम होगा, इससे लोगों को, जो धरती पे लोग हैं उनको रोजगार बढ़िया मिल जाएगा। सेवा क्षेत्र का विकास करो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। ठीक है, इससे भी हमें जो है बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा। श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करो, यानी ऐसी तकनीक अपनाई जाए जिससे अधिक लोगों को काम मिले। ऐसे नहीं है कि लोगों का काम छीन ले, तकनीक होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को काम मिले अधिक। ऐसे नहीं है कि लोगों का काम ही छीन ले। ये बातें हैं बेरोजगारी, इससे क्या हो सकती है। 12 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इससे मेरे भाई हम बेरोजगारी को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये भी जो बात है वो इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी के परिणाम। हाँ, अब जो है वो हमें पढ़ने होंगे क्या, बेरोजगारी के परिणाम। चलिए अभी पढ़ते हैं। अच्छा, एक होती है पूर्ण बेरोजगारी, इसके अंदर बिल्कुल भी काम नहीं मिलता है ना, उसे बोलते हैं पूर्ण बेरोजगारी। ये भी बात याद करना, पूर्ण जो बेरोजगारी होती है उसके अंदर काम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, उसके अंदर जो काम है मेरे भाई वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो बेरोजगारी के परिणाम देखें तो सबसे पहले आप देखो आर्थिक परिणाम क्या देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हेडिंग लगा लेना ऐसे पर एक। और 4 परिणाम पढ़ाऊंगा मैं आपको, उससे प्रश्न आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। आर्थिक परिणाम, इससे बेरोजगारी का परिणाम क्या, राष्ट्रीय आय में भी कमी देखने को मिलती है। आय, इनकम कहां से बढ़ती है, जब लोग कमाएंगे तो इनकम बढ़ेगी, लोग बेरोजगार बैठे तो इनकम कहां से बढ़ेगी। तो राष्ट्रीय आय में कमी देखने को मिलती है, जब लोग काम नहीं करते तो उत्पादन घटता है, जिससे देश की आय कम होती है। गरीबी में वृद्धि होगी, आय न होने के कारण व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाएगा, यानी रोटी कपड़ा मकान उसको भी पूरा नहीं कर पाएगा। संसाधनों का अपव्यय, यानी मानव संसाधन पूरा उपयोग नहीं हो पाता, जिससे समता बेकार चली जाती है। अब मेरी बात सुनो, मेरे मानव संसाधन छोड़ो, मैं मेरी बात बताता हूँ। मान लो मेरे पूरे दिन भर में काम करने की क्षमता 8 घंटे की है, मुझे काम 2 घंटे नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत वाली बात है। अब मेरी क्षमता खराब चली जाएगी ऐसे ही पूरे दिन में, तो वो चीज है। उत्पादन में कमी, बेरोजगारी बढ़ने से वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन भी घटता है, क्योंकि लोग बेरोजगार है, ऊपर से कौन खरीदेगा सामान बाजार में जाके, है ना, उनके पास बेचारे के पास काम नहीं है, पैसे नहीं है जेब में, तो कैसे सामान खरीदा जाएगा। ठीक है, चलो आगे। आर्थिक विकास में बाधा, कम उत्पादन और कम आय के कारण विकास की गति जो है वो धीमी हो जाती है। विकास की गति है वो क्या हो जाती है, धीमी हो। कम उत्पादन और कम आय के कारण जो है विकास की गति मेरे भाई यहाँ क्या देखने को मिलती है आपको, धीमी देखने को, धीमी देखने को याद रखना। उसके बाद आप जो है वो बात याद रखोगे, बेरोजगारी के परिणाम। क्या याद रखोगे, बेरोजगारी के परिणाम में आगे पहला क्या कराया मैंने, आर्थिक। दूसरा जो है वो आप लिखोगे सामाजिक परिणाम क्या देखने को मिलता है। नंबर 2 पर कौन सा परिणाम याद रखोगे, सामाजिक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड एग्जाम दृष्टि, सामाजिक परिणाम जो है वो। देखो बेरोजगारी से बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, अपराध में वृद्धि होती है, आपको पता है ये बात। जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, काम नहीं मिलेगा, तो लोग चोरी करने लग जाएंगे, लूट मार करने लग जाएंगे, यानी गलत कार्यों पे उतरने लग जाते हैं, यहाँ तक टेररिस्ट भी बन जाते हैं, बम फोड़ने वाले। किसी ने कह दिया 1 लाख रुपए दूंगा, यहाँ बम फोड़ दे, वो बेरोजगार है, तंग हुआ, क्या करेगा, ये कदम उठा लेता है वो। सामाजिक असंतोष, यानी युवाओं में असंतोष और निराशा बढ़ती है, जिससे समाज में अशांति फैलती है, फिर वो गलत काम करेंगे। देखो खाली दिमाग शैतान का घर, ये बात इसीलिए बोली गई है, फिर वो गलत कामों पर जो है वो उतर जाता है। पारिवारिक समस्या आती है, आर्थिक संकट के कारण परिवार में तनाव और विवाद बढ़ते हैं। देखो जब तक आपके पास पैसे हैं ना, तभी परिवार परिवार है, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे आपका भाई है, पापा है, मम्मी, आप काम करते ही अच्छे लगते हो, आप 40 साल खा के देखो बैठ के,
मम्मी है पापा है आपको कहने लग जाएंगे नहीं बेटा ये गलत बात है, ये नियम है संसार का। फिर चलो मम्मी पापा नहीं कहेंगे तो फिर बताओ आपको उनको कौन खिलाएगा? वो आप पे उम्मीद लगा के बैठे कि राजा बेटा है, रानी बिटिया है, हमारे लिए कुछ करेगी। तुम खुद बेरोजगार बैठे हो, या कोई भी है जो बेरोजगार बैठा है, तो फिर तो वो चीज है, कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। असमानता में वृद्धि, तो पारिवारिक संकट का मतलब पारिवारिक समस्या है, मतलब फिर घर में डेली क्लेश हुआ करेगा। आप कुछ ज्यादा खा लोगे तो क्लेश, कम खा लोगे तो क्लेश, वही चीज है। अमीर और गरीबी के बीच अंतर अधिक बढ़ जाता है, यानी गरीब और गरीब हो जाते हैं, अमीर और अमीर हो जाते हैं। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, अच्छा इलाज नहीं होता है बेरोजगारी से। आय के अभाव में लोग शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च नहीं कर पाते। ठीक है, स्वास्थ्य पे नहीं करेगा तो मर जाएगा, शिक्षा पे नहीं करेगा तो वैसे मरा पड़ा ही है। 3 नंबर, मनोवैज्ञानिक परिणाम, निराशा और हताशा देखने को मिलती है। व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, फिर दिमाग में टेंशन रहती है। आत्मविश्वास में कमी मिलती है, लगातार असफलता से आत्मविश्वास घट जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो चीज घट जाती है। मानसिक तनाव, चिंता और तनाव बढ़ता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य वह उससे प्रभावित होता है, पागल भी हो सकता है। देखो कोई चिंता है जब अपने लंबे समय तक दिमाग पे रहती है ना, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मान लो आपने किसी लड़की से प्रेम किया, वो लड़की आपको छोड़ गई। अब आप उस बात को सोच रहे हो, उससे बाहर ही नहीं आ रहे हो कंफर्ट जोन से, उससे बाहर आना ही नहीं चाहते हो, आप उसी के अंदर घुल रहे हो, ऐसे गाने सुन रहे हो, ऐसी रीलें देख रहे हो, ऐसी शायरियां पढ़ रहे हो। तो फिर एक टाइम बाद आपको ऐसा फील होगा कि मैं पागल हो चुका हूँ। ये चीज है, तो इससे जितना जल्दी होता है ना इस चीजों से बाहर आना चाहिए। ये चीज है बेरोजगारी, तो इससे जितना जल्दी हो तो बाहर आना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे बेरोजगारी के परिणाम में आगे, राजनीतिक परिणाम। नंबर 1 पे सरकार के प्रति असंतोष, लोग सरकार की नीतियों को असंतुष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा, आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे, बेरोजगारी के कारण विरोध और आंदोलन बढ़ते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, लगातार असंतोष से शासन व्यवस्था भी प्रभावित होती है, शासन व्यवस्था को भी जो है प्रभावित कर देता है ये। चलिए यहां पर अब आप मुझे प्रश्न करके दिखाओगे कि बेरोजगारी, मतलब उसी से जुड़े हुए प्रश्न है। पीवाईक्यू मैंने सारे पढ़ा दिए हैं आपको, जो जो आए हैं। ठीक है, पीवाईक्यू भी हम साथ साथ कर रहे हैं। अब देखो पीवाईक्यू कर रहे हैं, हमने आपको टेस्ट सीरीज दे दी है, फर्स्ट पेपर के अंदर इकोनॉमिक्स भी दे देंगे, और बोलो, और कुछ टॉपिक और करवा दिए, जैव विविधता वगैरह टॉपिक जो है वो मैंने करवाए हैं। अच्छा, एक जैव विविधता में लास्ट वाली क्लास में मैंने है ना काजीरंगा जो है ना, काजीरंगा, उसकी जगह मैंने कंचनजंगा लिखा दिया। तो एक एक सींग वाले गेंडे के लिए, ये बात याद आएगी मुझे, गेंडे के लिए जो फेमस है वो काजीरंगा है, जो असम के अंदर है। ये बात याद रखना। बेरोजगारी के कारण समाज में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? उत्पादन में वृद्धि, अपराध में वृद्धि। हाँ, अपराध में वृद्धि होती है, बताया था ना, लोग अपराध करने लग जाते हैं। आय में वृद्धि है, निवेश नहीं, ये नहीं होता। अपराध में वृद्धि होती है, लोग अपराध करने लग जाते हैं भाई मेरे। आगे, बेरोजगारी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या पूछा है? मनोवैज्ञानिक, यानी दिमाग की बात है। आत्मविश्वास में वृद्धि, ये गलत है। मानसिक तनाव में रहने लग जाता है। अब ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, मनोविज्ञान सामाजिक परिणाम बताओ, तो वो भी आ सकते हैं। याद रखना, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। तो इससे मानसिक तनाव होने लगता है, टेंशन बढ़ने लग जाती है। फिर एक ये प्रश्न आया आपके सामने, कथनों पर विचार करना और सही को चुनना है आपको। बेरोजगारी कारण राष्ट्रीय आय में कमी होती है, बिल्कुल होती है, पहले ही बताया था, शुरू में आर्थिक के अंदर बताया था ये बात। बेरोजगारी से सामाजिक असंतोष भी बढ़ता है। बेरोजगारी से उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि थोड़ी होगी, कमी होगी। 3 नंबर गलत है, 1 और 2 सही है। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1 और 2 ही यहाँ पर क्या होंगे? सही होंगे। चलिए आगे, ये फिर मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, अब कोई प्रश्न रहा तो नहीं, अपने एक बार चेक कर लेते। ये पीडीएफ आपको एक में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट करवाई थी आपको। ये रहा वो प्रश्न, ऐसे आएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक मापने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कितने स्तंभों का उपयोग किया गया? 12। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 12 स्तंभों का, याद है, 12 स्तंभ भी बोले। बस ये लगभग टॉपिक हो गया। बाकी मैं एक चीज और चाहता हूँ इसमें आपको पढ़ा दूं। क्या इसमें मैं पता क्या चाहता हूँ? मैं आपको इसके अंदर रोजगार के प्रकार भी देखता हूँ, अगली क्लास में पढ़ा दूंगा।
रोजगार के प्रकार जो वो भी देखते हैं, अपने अगली क्लास में कर लेंगे चर्चा उनकी। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी तरह से आप इसको उतार लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब देखो जितना कंटेंट बढ़िया तरीके से तैयार किया था उन 30 साइटों से, तो मैंने करवा ही दिया। ऐसे नहीं है कि मैं आलस कर रहा हूँ कि भाई क्लास से नहीं, अब देखो लगातार मैंने 2 क्लासें करवा दी है, वो चीज़ की बात नहीं, आलस उलस बिल्कुल भी नहीं है यार। भगवान ने अच्छा गाद दे दिया, गाद बोले शरीर ने, तो इस आलस उलस की कोई बात नहीं है। चलो, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ो और प्रश्नों को जरूर लगाते रहो आप। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।